हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो पहले थ्योरम देख चुके थे 7.1 ए एस ए कंग्रुएंस रूल। आज हम थ्योरम 7.2 देखेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वो हम क्राइटेरिया देख रहे थे कि दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब कि कोई सा भी ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है उसको थ्योरम जैसे ही है तो उसको प्रूव करना जरूरी है। थ्योरम 7.2 है अगला थ्योरम। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्या कह रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, और प्रूव करना है कि दोनों साइड का जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे फिगर में एक एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस कहने का मतलब इसका दो साइड ए बी और ए सी इक्वल है। तो इसका साइड का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? तो देखो, ए बी का अपोजिट एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट हो जाएगा एंगल बी। मतलब कि प्रूव करना है, थ्योरम में कह रहा है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड के इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रूफ बी आर गिवन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू ए सी, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू सी। तो वही है ए बी के अपोजिट। अपोजिट हमेशा देखो, ए बी बी वाला तो इसी के साइड हो गया, बी और ए, तो अपोजिट कौन सा हो गया? सी। मतलब ए बी के अपोजिट एंगल हुआ सी। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे इसका तो कोई कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ए बी के अपोजिट कहेगा तो एंगल सी हो गया, और ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी। तो इसको थ्योरम में प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम लिख रहे हैं, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि एक एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, एंड डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी सी। और बी सी और एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर ए डी हम बनाए हैं दोनों। बी सी और एंगल ए का बाइसेक्टर एक पॉइंट डी पे आकर के मिलता है। तो डी हो गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल ए एंड बी सी। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो दो ट्रायंगल बन गया। एक लेफ्ट इधर में देख रहे हैं कि एक ए बी डी ए डी बी, और दूसरा ए डी सी बन गया। तो एक में देख रहे हैं कि एंगल बी है, दूसरा में एंगल सी है। तो अगर हमको मालूम चल जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट है, तब इसका इसका सारा कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी के। तो अब हम क्या करेंगे कि जो दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना रहता है उसी ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल बी ए डी। बी ए डी देखो तो बी ए डी ये साइड का ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सी ए डी इस साइड का ट्रायंगल। अब बी ए डी सी ए डी में क्या क्या है? देखो, एडी तो दोनों में कॉमन है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एडी इक्वल टू एडी। क्यों बराबर है? क्योंकि कॉमन है। कॉमन है इसलिए बराबर है। अब दूसरा हम क्या देख रहे हैं? बाइसेक्टर किए, एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। जैसे एंगल ये पूरा वाला एंगल था, बाइसेक्टर किए तो हाफ हाफ एंगल में बट गया ये वाला और ये वाला एंगल। तो बाइसेक्टर कहने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी ए डी। अब बी ए डी वाले ट्रायंगल को पहले लिए हैं, तो इसमें कौन सा एंगल है? बी ए डी इक्वल टू एंगल हो जाएगा सी ए डी। ये वाला हो जाएगा इसके इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों आधा आधा एंगल हो जाएगा एंगल ए का। और क्यों ये ए कहाँ से आया? तो कंस्ट्रक्शन से ऐसा हम कंस्ट्रक्ट किए हैं एंगल ए का बाइसेक्टर। तो यहाँ पे दूसरा, अब एक साइड हो गया, एक एंगल मालूम चल गया। अब अगर हमको एक और एंगल या एक और साइड मालूम चल जाए तो कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी तो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों? तो ये गिवन है। तो अब इससे देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो बाई, अब देखेंगे दो साइड है, ए डी है और ए बी ए सी है, दो साइड और एक एंगल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइड कौन कौन सा है? ए डी और ए बी इस ट्रायंगल में। तो ये दोनों के बीच ये वाला साइड इक्वल हुआ है, प्रूव करना है ये वाला साइड की बी इक्वल टू सी। इसमें डबल लाइन जिसमें एंगल में लगा हुआ है ये वाला प्रूव करना है।
तो यहाँ पे जो है एंगल ये वाला और ए बी और ए डी, तो ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल हो गया ए बी और ए डी साइड का। उसी तरह से इस ट्रायंगल में ए डी और ए सी का इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, तो दो साइड है तो एस और दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल है, तो बाई एस से एस क्या हो जाएगा ट्रायंगल। अगर इसको ए बी डी लिखें तो ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के। देखो कोरेस्पोंडिंग पार्ट ए दोनों में इक्वल था, तो ए को अगर इसमें पहले लिखें तो अगला में भी पहले लिखेंगे। बी बी इधर ए डी दोनों में था, तो डी को यहाँ पे बाद में लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी डी को बाद में लिखेंगे। बाकी इस ट्रायंगल में बी बच गया, इस ट्रायंगल में सी, तो दोनों को बीच में रख दिए हैं। दैट इज, अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, तो इसका साइड कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग इक्वल इक्वल होगा। दैट इज एंगल ए बी सी, पूरा अब एंगल ले रहे हैं ए बी सी, पूरा ट्रायंगल का एंगल होगा इक्वल टू ए बी, मतलब कि इस ट्रायंगल में डेट इज ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। क्यों होगा, सीपी सीटी से बाई सीपी सीटी, तो डेट मीन्स क्या हो गया, आप देखो तो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो अब यहाँ पे हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूव्ड हो गया कि एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी था ट्रायंगल का। कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, तो अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों का जो अपोजिट, दो साइड इक्वल है तो दोनों का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अब इसी का कन्वर्स भी देखते हैं कि अगर कोई सा भी आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो दो एंगल, इसमें एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ था, अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि एंगल इक्वल रहेगा तो साइड इक्वल होगा कि नहीं। तो इसी को हम अगला थ्योरम में, थ्योरम 7.3 इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल दिया हुआ एबीसी और दोनों का जो है एंगल जो है इक्वल है, दो एंगल, तो दोनों का अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, ये कह रहा है। उसका कन्वर्स, उसमें साइड इक्वल था तो एंगल को इक्वल करने कह रहा था, इसमें दो एंगल इक्वल है तो दोनों का अपोजिट साइड इक्वल करना है। तो प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको, मतलब कि ये इक्वल टू ये दोनों को प्रूव करना है। तो टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या मानते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है। और अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि उसी की तरह ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर करते हैं जो बीच मीट ऑन बी सी एट पॉइंट डी। देखो एंगल ए का बाइसेक्टर कहने का मतलब है ये पूरा एंगल था तो इसको आधा आधा में डिवाइड कर दिए, जब आधा आधा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इस तो यहाँ से देख रहे हैं कि फिर उसी के पहले जो पढ़े हैं उसी के जैसा दो ट्रायंगल बन जा रहा है, एक एबीडी और एक एडीसी। अगर ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे तो इसका जो साइड, एक साइड इसमें आ रहा है एक साइड इसमें, जैसे ही कंग्रुएंट होगा सीपी सीटी से दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो मेन टारगेट इसमें है कि दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, तो ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये एक इधर वाला ट्रायंगल हो गया और एक इधर वाला ट्रायंगल। तो अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो तो इसका बाइसेक्टर किए हैं एंगल का, तो एंगल तो इक्वल होगा, तो एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के। क्यों होगा, क्योंकि इसको हम कंस्ट्रक्शन से बाइसेक्टर एंगल का किए हैं, तो कंस्ट्रक्शन से दोनों इक्वल होगा। आप देख रहे हैं कि एडी इक्वल टू एडी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एडी इक्वल टू एडी, ये क्यों इक्वल हुआ, तो यहाँ पे कॉमन है। देखो एक एंगल एक साइड पता चल गया, और एक एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ये गिवन था। देखो एंगल बी या इसी को लिख सकते हैं ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो एंगल मालूम चल गया, कौन कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो ये दोनों का जो ए बी साइड, अब देखो तो ए यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो दोनों का एंगल का इंक्लूडेड साइड ये है, तो ये इक्वल ना होकर के ए डी इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे एस ए से न लग करके कौन सा रूल लगेगा, बाई ए एस, कोई सा भी दो एंगल और एक साइड इक्वल होगा तो ए एस
देखो इंक्लूडेड साइड रहता है, जैसे एंगल बी और ए का इंक्लूडेड साइड ये वाला हो जाएगा ए बी, लेकिन बराबर कौन सा साइड हो रहा है ए बी, तो इसलिए यहाँ पे ए एस से क्या हो जाएगा, ए एस से ना लग करके ए एस से ट्रायंगल बी ए डी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ए डी के। जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो इसका कोरेस्पोंडिंग पार्ट ये वाला होगा ए बी इक्वल टू ए सी, तो डेट इज ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी इक्वल टू ए सी ही प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। क्यों हुआ, बाई सीपी सीटी से ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम क्या देखें कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो दो इक्वल साइड इक्वल होगा। ये वाला कोई भी दूसरा, मतलब इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर अपोजिट एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, तो उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बनाने का जरूरत तो नहीं, बस समझने के पर्पज से एक बार एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ए बी, बाइसेक्टर कौन सा है, एडी ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर एडी है, इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, कह रहा है कि बीसी साइड जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो सो डेट ए बी इक्वल टू ए सी, इसमें भी प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव हो जाएगा तो ए बी सी आइसोसेलस होगा। फिर आगे भी कह रहा है कि एन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या, सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर, ये आधा आधा हुआ तो आधा आधा बराबर होगा। तो उसी तरह से जैसे पढ़े थे थ्योरम में, एंगल बी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए डी। ये गिवन ही है, क्वेश्चन में बाइसेक्टर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइसेक्टर है, उसमें हम ड्रॉ कर रहे थे अपने मन से, इसलिए उसमें कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पे तो ये गिवन ही हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कह रहा है, तो परपेंडिकुलर डेट मीन्स कि ए डी बी, देखो 90 डिग्री दोनों तरफ से इक्वल होगा। इक्वल कौन सा होगा, एंगल ए डी सी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दोनों तरफ से 90 डिग्री बनेगा। तो अब हम इन ट्रायंगल, इतना गिवन है, अप्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये टू प्रूव। तो अब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो अब ए बी डी और ए सी डी में हम देख रहे हैं कि ए डी और ए डी दोनों में है, तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए डी लिखेंगे। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों में है। और दो एंगल पहले से ही इक्वल दिया हुआ दोनों ट्रायंगल का, देखो तो एंगल बी ए डी, ये ए बी डी में ट्रायंगल है, इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए डी, ये ए सी डी में ट्रायंगल है। ये क्यों, क्योंकि ये गिवन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये गिवन है। और फिर एक और एंगल, एक इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल ए डी बी, हमेशा देखो ए बी डी को पहले लिखें तो सारा एक ट्रायंगल वाला को एक साइड रखेंगे और दूसरा ट्रायंगल वाला को दूसरे साइड रखेंगे। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, परपेंडिकुलर कह रहा है। देखो दो एंगल, अब ये वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल, और ये दोनों का इंक्लूडेड साइड एडी हो जाएगा, तो ए एस ए से दो एंगल है, तो डबल ए आएगा, और दोनों का इंक्लूडेड साइड बराबर है, मतलब एडी बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाई ए एस ए ट्रायंगल बी ए डी जो होगा, या ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ए डी के। तो जब कंग्रुएंट होगा तो डेट मीन्स डेट इज ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और यही प्रूव्ड करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। और ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, तो इसका क्या मतलब है, देखो उसमें था एंगल था, यहाँ पे बी वाले, यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि बी एंगल सी के इक्वल नहीं है। तो जब दोनों साइड इक्वल है तो दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया। डेट मीन्स ट्रायंगल एबीसी दो साइड इक्वल है, तो यहां से ही प्रूव हो गया कि एबीसी इज आइसोसेलस ट्रायंगल।
ए प्रूव्ड हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में है कि ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABCD में, इसमें कह रहा है कि AB और AC का मिड पॉइंट है, इक्वल साइड है। यहाँ पे गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC, इक्वल साइड कह रहा है AB और AC, और दोनों का मिड पॉइंट क्या है, EF है। तो यहाँ पे हो जाएगा AE इक्वल टू मिड पॉइंट, मतलब दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा, AE इक्वल टू EB और AF इक्वल टू FC, दोनों बराबर हो जाएगा। और दोनों ट्रायंगल मतलब दोनों साइड भी बराबर है, तो यहाँ से ये चारों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो इसका आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा सब बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सो डेट, मतलब प्रूव करना है टू प्रूव BF। BF कौन सा है, C। हम देखो BF ये वाला है, ये जो लाइन अलग से ट्रायंगल के अंदर दो लाइन खींचा गया है, वो दोनों को कह रहा है कि इक्वल है, प्रूव करो। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो है, सबसे पहले ट्रायंगल देखेंगे कि ट्रायंगल बनेगा, और दोनों ट्रायंगल में BF किसमें है और C किसमें है, वही दोनों ट्रायंगल को लेकर के कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अब देखो तो एक में देखो तो ABF, ABF, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABF एंड उसी तरह से BF तो आ गया इसमें, ABF में C किस में आएगा, जिस तरह से ट्रायंगल लिए हैं तो C आ जाएगा ACE में। तो इन ट्रायंगल ACE, अब ये दोनों में देखो तो ABF और AC, तो AB बराबर AC तो है, AC तो दिया ही हुआ है, AB बराबर AC, ये गिवन है। एक साइड मालूम चल गया, अब दो एंगल या दो साइड मालूम चल जाएगा तो कंग्रुएंट हो जाएगा। AB इक्वल टू AC है। अब देखो दोनों में एंगल A है, ABF में भी A है और ACE में, ये दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा इसमें A आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BAF इक्वल टू एंगल CAE। देखो BAF इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, और ये वाला ट्रायंगल में CAE, सॉरी CA, यहाँ पे CAE ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसको एक बार इंडिकेट कर देते हैं ये दूसरे कलर से। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो ये वाला ट्रायंगल में, तो देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल को, तो ये दोनों इक्वल हो गया। क्यों हुआ, तो ये भी है कॉमन एंगल है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ, कॉमन हो गया। अब दो एक एक साइड मालूम चल गया, एक एंगल, अब AE इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो AE इक्वल टू होगा, ये सारा हम क्या बोले थे कि जब मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल है, जैसे दो इक्वल लाइन है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट तो दोनों सेम ही होगा, जैसे दो इक्वल लाइन दो दो का है, तो इसका मिड पॉइंट इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएगा। उसी तरह से AB और AC दो इक्वल साइड था, तो इक्वल साइड का मिड पॉइंट तो सारा AE AEB और AF FC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये वाला साइड लिए हैं, तो ये वाला साइड, ये वाला एंगल लिए हैं, तो एक साइड तो ये हो गया। अब इसी का साइड देखेंगे, एक हो गया AB, तो ये भी ये वाला साइड हो गया, और दूसरा साइड AF हो जाएगा, तो AF इक्वल टू, तब ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, तो ये वाला एंगल इक्वल हुआ है, तो एक साइड तो इस ट्रायंगल में जो ग्रीन ट्रायंगल है AB हो गया, तो दूसरा ट्रायंगल दूसरा साइड AF होगा, तभी ये दोनों का बीच का एंगल होगा। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में जो रेड है, इसमें AC है, एक साइड तो AC हो गया, तो दूसरा साइड AE बराबर होना चाहिए, तभी A इंक्लूडेड एंगल आएगा, तो AF इक्वल टू AE, ये भी क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट से। तो AF इक्वल टू AE हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट है, तो ये चारों बराबर होगा। तो यहाँ से बाई SAS दो साइड और एक एंगल, एंगल इंक्लूडेड है, तो SAS से हो जाएगा ट्रायंगल ABF जो होगा कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACE के। अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, तो BF जो एक साइड बच गया BF और एक साइड बच गया C, दो साइड तो पहले से ही बराबर हो गया, तो एक साइड बच गया BF और दूसरा साइड बच गया C, तो यहाँ पे BF इक्वल टू हो जाएगा C, तो ये प्रूफ हो गया BF इक्वल टू C, ये प्रूफ। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 6। ये सबको इसलिए बना रहे हैं ताकि एक्सरसाइज बनाएं तो थोड़ा आसानी हो।
इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब दो साइड बराबर होगा विथ ए बी इक्वल टू ए डी। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी। डी एंड सी कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बीसी। अब बीसी पे दो पॉइंट है, एक है डी और दूसरा है ई। कह रहा है इस तरह से है कि बी इक्वल टू ए डी, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बराबर है ये डिस्टेंस के, तो बी इक्वल टू सी डी, ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, ए डी इक्वल टू ए। तो फिर से हम वही करेंगे कि दो ट्रायंगल देखेंगे, एक में एडी आना चाहिए और दूसरे में ए आना चाहिए। तो देखो, तो एक इधर वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी, तो इसमें एडी आ जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ए ई सी, तो इसमें ए ई आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई में। अब दोनों ट्रायंगल में ए बी डी में कॉमन क्या क्या है, ए बी है, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के, और बी जो होगा सी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल इक्वल साइड का इक्वल होगा। तो एक एंगल मालूम चल गया और एक साइड मालूम चल गया। अब देखो, तो यहाँ पे दूसरा साइड कौन सा है, बी डी। बी डी इक्वल टू, यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है, एक एक चीज दिया हुआ है कि बी इक्वल टू सी डी। तो यहाँ से अब इस वाले ट्रायंगल में बी इक्वल टू सी डी यहाँ पे लिखेंगे आंसर। देखो बी इक्वल टू सी डी, तो अब बी तो कोई ट्रायंगल में है ही नहीं, इस ट्रायंगल में बी डी है और इस ट्रायंगल में सी है, तो हमको बी बी डी इक्वल टू सी मालूम करना है। तो देखो, तो बी में से डी माइनस करेंगे, बी माइनस डी, और सी डी में से, मतलब सी डी में से डी माइनस करेंगे, इक्वल माइनस करेंगे तो वैल्यू भी इक्वल आएगा, तो सी डी माइनस डी करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो हमको इस ट्रायंगल का वैल्यू पता चल जाएगा। एक का साइड बी डी है तो बी माइनस डी की है, तो ये वाला बच गया, बी डी इक्वल टू हो जाएगा सी डी माइनस डी, तो इक्वल टू ये हो जाएगा सी। तो ये एक साइड हुआ। अब देखो, ये एक साइड इसको ले रहे हैं, ये दूसरा वाला एंगल ले रहे हैं, और ये तीसरा साइड ले रहे हैं। तो 1 2 3 से ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 1 2 3 से ये ऐसा नहीं है कि ये वाला इक्वल है तो इसको लेंगे, एक ये हुआ एक ये हुआ। तो अब देखो, ए बी लिए हैं साइड और बी डी लिए हैं। अब ए बी लिए हैं, यहाँ पे देखो ए बी साइड लिए और बी डी लिए, और इसका इंक्लूडेड एंगल बी है और इसका इंक्लूडेड एंगल सी है, मतलब कि ये दो एंगल, दो साइड लिए हैं और एक एंगल लिए हैं और दोनों का इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पे पाई एस ए एस से हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी ई के। जब दोनों कंग्रुएंट होगा, कहने का मतलब है ए डी इक्वल टू, एक साइड तो बराबर था ही और एक साइड और बराबर हो गया नीचे वाला, तो एक साइड और बच गया, कौन सा, ए डी इक्वल टू ए ही हो जाएगा। डेट मीन्स डेट इज ए डी इक्वल टू ए, यही प्रूव करना था। तो डेट इज ए डी इक्वल टू ए बाई सीपी सीटी से ये प्रूव हो गया। अब हम अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 है उसको सोल्व करेंगे, तब तक आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा।